नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने बालू का स्तूप यहाँ तक पूरा कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप मुक्त मतलब जहाँ पर बालू का स्तूप अर्थात रेत के टीले दोहरे नहीं हैं। तो पश्चिमी रेतीले मैदान के लगभग 40% मतलब 41.5% तो इजेक्ट है, राउंड फिगर में 40% भाग ले लेते हैं हम। उस पर क्या है, बालू का स्तूप वो मुक्त प्रदेश है। मुख्यतया जैसलमेर जिला है वो इसमें आता है। चट्टानी परतदार क्षेत्र है जो कि टर्शियरी काल से प्लीस्टोसिन काल की ये चट्टानें हैं। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। और ये अवसादी चट्टानें हैं। ये चट्टानें किस प्रकार की है? अवसादी चट्टानें। चुन्ना पत्थर और बलुआ पत्थर की चट्टानें मुख्य है, मतलब ये जो बनी हुई है ये चुन्ना पत्थर और बलुआ पत्थर की चट्टानें हैं, ठीक है। और इन चट्टानों में जुरासिक काल के वनस्पति वे जीव है वो जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलवुड फॉसिल पार्क में स्थित है, ठीक है। तो आकलवुड फॉसिल का मतलब ही जीवाश्म होता है। ये जीवाश्मों का पार्क है, मतलब जीवों के अवशेष हैं इसमें, मतलब जो कि बहुत ही हजारों सालों से यहाँ दबे हुए थे, उनका है रिकॉर्ड है यहाँ पे, समझ गए आप। तो ये है आकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है। और इस क्षेत्र में अवसादी शैलों में अर्थात चट्टानें हैं, उनमें भूमिगत जल का क्या है, भंडार है, ठीक है, जल खूब है। इसके अलावा यहाँ पर एक है लाटी सीरीज क्षेत्र। तो लाटी सीरीज क्षेत्र क्या है? ये भूगर्भीय एक जल पट्टी है, मतलब ऐसे एक पट्टी है बड़ी, मतलब पट्टी ऐसे मतलब एक क्षेत्र है लंबा चौड़ा, ठीक है। इसमें कई गांव आते हैं, उसमें एक गांव आता है लाठी नाम है जिसका, तो उस गांव के नाम पर इस पूरी जो ये रेखा है इसी सीरीज को लाटी सीरीज कह दिया, ठीक है। बताते हैं कि यहाँ पर एक पौष्टिक सेवण घास पाई जाती है, ठीक है, जो कि दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, पौष्टिक होती है, ठीक है। और देखिए इस जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है इसकी और क्या क्या विशेषता है, तो बताते हैं कि थार का मरुस्थल है, इसमें यहाँ पर है वो विश्व की सबसे घनी आबादी व सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। मतलब एक तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो मरुस्थलीय आबादी है वो यहीं पर है, और एक जैव विविधता मतलब जीवों और पेड़ पौधों में पाई जाने वाली जो विविधता होती है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव पाए जाते हैं, जितने भिन्न भिन्न होंगे उतनी ज़्यादा जैव विविधता होगी, ठीक है। इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है, यह भी ध्यान में रखना। थार मरुस्थल का 62% राजस्थान में है, ठीक है, मतलब संपूर्ण थार का मरुस्थल है उसका 62% कहाँ पर है, राजस्थान में है। देखो कुल थार मरुस्थल का 85% भाग तो है भारत में और 15% भाग है आपके पाकिस्तान में। तो भारत में जो 85% है उसका 62% कहाँ पर है, अपने 85 का 62% अपने राजस्थान में, ठीक है। अब देखो इसमें भारत की विस्तार नहीं होगा, भारत में विस्तार होगा। तो 62% कहाँ पर है, राजस्थान में, बाकी का पंजाब हरियाणा और गुजरात में फैला हुआ है थार का मरुस्थल, ठीक है। अब देखो रन क्या है, रन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे बालू का स्तूप है, रेत के धोरे हैं, इन रेत के धोरों के बीच में क्या होता है, जब पानी इकट्ठा होता है बरसात से तो अस्थायी झीलें बन जाती है। इन झीलों को बोलते हैं पलाया झीलें। क्या बोलते हैं? पलाया झीलें। जब ये पलाया झीलों का पानी सूख जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दलदली भूमि बन जाती है, ठीक है, दलदली भूमि बन जाती है, फिर उसमें मिट्टी आकर थोड़ी जमीन समतल टाइप हो जाती है, तब उसे क्या कहते हैं, रन कहते हैं उस क्षेत्र को। और यहाँ पर जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ीन कृषि कहा जाता है, जो कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती थी, मतलब और आज भी की जाती है। और यहाँ पर एक पानी का स्टोर करने का सिस्टम भी होता है कि जब यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा तो एक छोटा सा बांध टाइप बना के उसमें पानी इकट्ठा कर लेंगे और बाद में इसी ज़मीन पर क्या करेंगे, वो लोग खेती करेंगे। तो देखो संपूर्ण मरुस्थल में बालू का स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, मतलब नीची ऐसे भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों व दलदली भूमि का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपके थोव बाड़मेर में और बाप जोधपुर में और पोखरण, कनौड़, भाकरी और ब्रह्मसर, इन जगहों पर क्या होते हैं, यहाँ पर ये रन बनते हैं ऐसे, जैसे मैंने इसमें समझाई है, ठीक है। और थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। अब देखो लाटी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज है, ठीक है। लाठी सीरीज है वो पोखरण से मोहनगढ़ तक है, ठीक है, मतलब चांदन, लाठी, खेतोड़ाई, पोखरण, इन गांवों से होते हुए ये सीरीज गुजरती है, ठीक है। और इस लाठी गांव के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है, लाठी सीरीज पड़ा है, ठीक है।
अब देखो चांदन नलकूप है, चांदन नलकूप, यहाँ पर जो नलकूप है, चांदन नलकूप मतलब पानी का स्रोत है, उसे थार का गड़ा कहते हैं। ठीक है। सेवण घास पाई जाती है इस लाठी सीरीज में, जो कि मीठी और पौष्टिक घास होती है। रेगिस्तान का मार्च, तो रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं कि रेगिस्तान का आगे से आगे बढ़ना, का आगे से आगे मतलब रेगिस्तान फैल रहा है, तो फैल किस वजह से रहा है रेगिस्तान कि मतलब एक तो अतिचारण, अतिचारण मतलब पशुओं की बहुत ज़्यादा चरा देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है मतलब पेड़ पौधे झाड़ियाँ सब नष्ट हो जाते हैं, फिर रेगिस्तान ऐसे आगे बढ़ने लग जाता है। और अत्यधिक वनस्पति का दोहन करने से भी रेगिस्तान आगे बढ़ता है। तो रेगिस्तान का जो प्रसार है वो किस तरफ से किस तरफ हो रहा है वर्तमान समय में, ये होता है बरखान की वजह से। बरखान होते हैं ये रेत के अर्धचंद्राकार टीले होते हैं, उनको बोलते हैं बरखान। ये आगे से आगे बढ़ते हैं मतलब हवाओं के साथ ही। ठीक है। तो इनका योगदान होता है रेगिस्तान के प्रसार में। और ये जो है ये रेगिस्तान साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट की ओर इस तरफ आगे से आगे बढ़ रहा है, ऐसे जो रेगिस्तान है वो। ठीक है। अब देखो पलाया जिले किसको बोलते हैं, पलाया जिले हैं वो ये दोरों के बीच में बनती है, ये स्थायी जिले। खड़िन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई कृषि जो यहीं पर की जाती है जब ये भूमि दलदल हो जाती है बाद। अब है राजस्थान का ये जो बांगर या अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेश में क्या सिस्टम है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य आपका ये अर्ध शुष्क मैदान होता है। तो मैं एक बार मैप में बता दूँ। ठीक है। तो इसके लिए अपन नोट्स चूज करते हैं, अपने कितने नंबर के नोट्स थे वो इसमें मिल जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है। 1 मिनट 69 नहीं इसमें नहीं है, इसमें है फिर। अब देखो ये रहे। अब देखो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहाँ पे है, तो मैं एक बार बना देता हूँ। ये देखना आप, ये यहाँ से लेकर के ये जो रेखा बन रही है ये 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर से ये 50 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके 50 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में जो बनती है, तो एक सेकंड रुकना दोस्तों। तो देखिए विद्यार्थियों, ये 25 सेंटीमीटर एक सेकंड रुकना, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये है और ये 50 है। तो इनके बीच का ये लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी क्षेत्र और ये घग्गर का मैदान, ये सब किस में आते हैं, ये अर्ध शुष्क में आते हैं। ठीक है। ये वाला ये सारा का सारा भाग है, ये किस में आएगा, ये बीच वाला देखो ब्लू कलर में देख लेना, ये वाला ये सारा किस में आएगा, ये आपके आएगा अर्ध शुष्क मैदान में। तो चलिए अब अपन वापस नोट्स पर चलते हैं। ठीक है। तो नोट्स में पढ़ेंगे, तो इधर आइए, ये रहा। ठीक है। तो इस प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो घग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। तो अब घग्गर के मैदान के बारे में पढ़ते हैं। तो ये घग्गर का मैदान ये अर्ध शुष्क प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है और इस भाग का निर्माण मुख्य रूप से घग्गर, सतलज, चौतांग, वैदिक, सरस्वती इत्यादि नदियों की जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। जलोढ़ मतलब इनके द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से हुआ है। और ये मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़ इन क्षेत्रों में ये घग्गर का मैदान पाया जाता है। घग्गर नदी एक मृत नदी है, डेड रिवर है, जो कि सरस्वती नदी का ही क्या है, अवशेष है। इस नदी के तट तल अर्थात जो पाट होता है, इस नदी का जो तल है उसको हनुमानगढ़ के पास में क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है स्थानीय भाषा में। इस नदी का विस्तार हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक है। ये एक बार RS में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो घग्गर नदी आती है, देखो इस मैप में देखना, ये इस तरफ से आती है और आगे यहाँ पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। जब इसमें क्या आती है, बाढ़ आती है ना, तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। तो ये घग्गर का मैदान है ना, यहाँ पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाला एरिया आता है इस घग्गर के मैदान में। ठीक है। और ये देख लो, ये राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है। उत्तरी क्षेत्र में। अब इसके बाद है गोडवार प्रदेश या लूनी बेसिन। तो ये कहाँ पर है, तो ये गोडवार प्रदेश, ये लूनी बेसिन, इस देखो शेखावाटी क्षेत्र के दक्षिण में, घग्गर के मैदान के दक्षिण क्षेत्र में, नागौरी उच्च भूमि के भी दक्षिण क्षेत्र में। और इस पूरे राजस्थान का मैप देखा जाए और ऐसे इसका टुकड़ा किया जाए तो ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम में। तो ये लूनी बेसिन है जिसे गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है। अब देखो, यह क्षेत्र पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, नागौर के दक्षिणी भागों में स्थित है और लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली से निकलकर दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती है, कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। मतलब कच्छ के रन में जाकर ये क्या हो जाती है, गुजरात साइड, गुजरात में कच्छ के रन में जाकर क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी का संपूर्ण अपवातंत्र एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करते हैं, जिसे भौगोलिक प्रदेश के रूप में लूनी बेसिन के रूप में जाना जाता है। मतलब लूनी नदी के जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, लूनी का बेसिन, लूनी नदी का बेसिन। अब आगे है नागौरी उच्च भूमि।
तो नागौरी उच्च भूमि है वो कहाँ है, ये मध्यवर्ती भाग क्यों कहते हैं इसको, तो इसको हटाओ एक बार पूरे को। अब देखो इसको, ये मध्यवर्ती है, शेखावाटी क्षेत्र और लूणी बेसिन, रेतीला शुष्क मैदान, अब इन सब की देख लो ना, बीच में है नागौरी उच्च भूमि। तो अब इसको पढ़ो, अब मजा आएगा इसको पढ़ने में कि ये मध्यवर्ती भाग है, ये लूणी बेसिन के उत्तर में है, ठीक है, लूणी बेसिन के तो उत्तर में क्योंकि ऊपर साइड है, देखो ये लूणी बेसिन के इधर ऊपर साइड है। और देखो, और शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के दक्षिण में है, तो ये देखो ये शेखावाटी के इधर क्या है, दक्षिण में है, ठीक है। और इस क्षेत्र में खारी झील पाई जाती है, मतलब खारी झीलें पाई जाती है यहाँ पर, सांबर, डीडवाना, कुचामण, नावा आदि यहाँ पर खारी झीलें हैं। खारे पानी का कारण है माइकाशिष्ट चट्टानें, और कैसिकत्वा के कारण नमक सतह पर आ जाता है, फिर वाष्पीकरण से सोडियम क्लोराइड बनता है। ये क्या बला है। अब देखो यहाँ पर ट्यूबवेल से पानी निकाल के डाला जाता है और क्यारियाँ बनाई जाती है, और फिर उन क्यारियों से क्या प्राप्त होता है, हमको नमक प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब ये नमक कैसे प्राप्त होता है, क्या ये पानी इतना खारा है, पानी खारा नहीं। इनके नीचे जो चट्टानें हैं इनको माइकाशिष्ट चट्टानें कहा जाता है। तो इन चट्टानों के कारण ये पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। जैसे लूणी नदी का पानी है वो बालोतरा से आगे क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो ये उसकी वहाँ की जो ज़मीन है, वो ज़मीन है, उसके परत है, उसकी वजह से ये क्या होता है, खारा होता है। और कैसिकात्व क्या होता है, कैसिकात्व होता है कि जैसे पानी में एक पतली सी केस जैसी नली लगाएं तो वो पानी अपने आप ऊपर चढ़ता है, तो ये कैसिकात्व होता है, ठीक है। अब और फिर वो पानी, मतलब ये गुण आ जाता है नमक का इसमें, इस परत की वजह से, इन झीलों की परतों की वजह से, माइकाशिष्ट चट्टानों की वजह से, और फिर वाष्पीकरण से हम क्या प्राप्त करते हैं, नमक, ठीक है। अब ये चीज़ है। आगे है शेखावाटी या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, तो इसे बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, बांगर प्रदेश के नाम से भी क्या किया जाता है, बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर का कुछ भाग आता है, और बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बरखान प्रकार के, ठीक है। अब ये बरखान क्या होता है, अभी आगे लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ की सभी नदियाँ जैसे कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, खारी आदि आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ हैं, ठीक है। और सांबर झील आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र में है, जिसमें मेंथा, रूपनगढ़, खारी इत्यादि नदियाँ में थी। तो देखो मेंथा, रूपनगढ़, खारी ये सभी झीलें आती है किसमें, इस सांबर झील में। तो ये तो है नहीं कि मेंथा, रूपनगढ़, खारी का पानी खारा है, नहीं, सांबर झील में माइकाशिष्ट चट्टानों की वजह से इसका पानी क्या हो जाता है, खारा, ठीक है। अब देखो आगे, अब है राजस्थान जो ये बांगर या अर्ध शुष्क मैदान, ठीक है। अब इस अर्ध शुष्क मैदान के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं देखनी, कि 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य आता है ये क्षेत्र, और इस प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। एक सेकंड रुकना, ये वापस पेज रिपीट हो गया, ठीक है, ये यहीं तक है, ये यहीं तक नोट्स हैं, आगे के नोट्स वापस रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो इसी के साथ आपका जो अर्ध शुष्क मैदान है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी का कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।